जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है माया। खुद माया में फंस रहा फिर काहे पछताए, अगर उसको तू त्याग दे तो मुक्ति पद पा जाए। एक बार एक संसारी व्यक्ति गुरु समर्थ रामदास के पास गया और कहा कि महात्मन, गुरुदेव, माया ने हमें बहुत जकड़ रखा है, माया ने हमें पकड़ लिया है। गुरुदेव ने सोचा कि इसको उपदेश देने से बात समझ में नहीं आएगी, चलो इसको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। और गुरुदेव उस सांसारिक व्यक्ति को लेकर के एक किले की चार दीवारी पर चढ़ गए और वहां उसी के बगल में एक बहुत ऊंचा पीपल का वृक्ष था और गुरुदेव ने उसको समझाना चाहा तो अपने पास का दुपट्टा लेकर के पीपल के ऊपर फेंक दिया और उससे कहा, जाओ उस दुपट्टे को लेकर के आओ। उसने कहा, जी गुरुदेव, अभी लेके आता हूं। पेड़ पर चढ़ गया और जैसे दुपट्टा पकड़ा, उसने डाली पर खड़ा था, दुपट्टा पकड़ा ऊपर से। समर्थ गुरु ने अपने लकड़ी के माध्यम से उसके पैरों को खींच लिया छड़ी के माध्यम से, और जैसे पैर डाल से हटे वो लटक गया। बोले, गुरुदेव मुझे बचाओ, मैं मर गया, गुरुदेव मुझे बचाओ, मर गया। दुपट्टे को पकड़ के लटका था। गुरुदेव ने कहा, बेटा ऐसा कर, तो दुपट्टा को छोड़ दे तो मुक्त हो जाएगा। बोले, नहीं गुरुदेव, छोड़ा नहीं जाता। अच्छा तो ये बता, दुपट्टा ने तुझे पकड़ा है कि तूने दुपट्टा को पकड़ा है? बोले, गुरुदेव दुपट्टा को मैंने ही पकड़ा है। बस यही है बेटे, माया को हमने नहीं पकड़ा, माया को हमने पकड़ा है, माया ने हमको नहीं पकड़ा है ना। हम परिवार के लोगों के साथ, भाई बंधु और पति पत्नी, सारे रिश्ते नातों में ऐसे जकड़े हुए हैं और हम एक बहाना ढूंढते हैं कि हमें माया ने पकड़ लिया। हम मुक्त होने नहीं चाहते। जिस प्रकार मकड़ी को कोई फंसाता नहीं है, मकड़ी अपने जाल में स्वयं फंसी हुई है। जिस प्रकार बंदर एक छोटे से मटकी में रखे हुए फुटाने को देख करके उसका जी ललचता है और जब फुटाने को हाथ पे पकड़ता, मुट्ठी बंद कर लेता है। अब वो मुट्ठी बाहर नहीं आती, चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मटकी ने पकड़ लिया। लेकिन मटकी ने उसे नहीं पकड़ा, उसने मटकी के अंदर का वो माल पकड़ा, फुटाने पकड़े। ऐसे ही हम संसार में आए हैं, माया ने हमको पकड़ा नहीं है। हमने इस माया के आकर्षण में पड़ करके हम माया को हमने पकड़ रखा है। हम छोड़ने नहीं चाहते। मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, हमें जहां तक भी दिखाई पड़ता है ये सब माया का प्रभाव है, लेकिन हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। बस क्यों? हम लोग भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। पर क्या करे, सो मायावश भ्रमयो गोसाई, बंधियो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर, कीट पतंग, ये जैसे फंस जाते हैं, और ऐसे ही मनुष्य भी, ये जीव, ये भगवान का अंश है, सहज चेतन अमल सुख की राशि है ये। लेकिन क्या करें, माया में फंस करके सारी जिंदगी बस अपने आप को दुखी करता है और जैसे तैसे जिंदगी जीता है, और फिर इस मनुष्य जीवन को गवा करके नाना प्रकार की योनि में भुगत के अपने जीवन को बेकार कर लेता है। इसलिए बंधुओं, माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया के आकर्षण में फंस के हमने माया को पकड़ा है। अगर आप इस बात को समझ जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग इस बात को सब समझ ले तो बहुत ही अच्छा है कि माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ लिया है। और माया किसी को छोड़ती नहीं है। छाया और माया बिल्कुल एक जैसे है। आप कहीं भी चले जाइए, हमारी छाया हमारे से जुदा नहीं हो सकती। छाया सदा साथ में चलती है हमारे। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आपका मुंह सामने सूरज की तरफ है, मान लो सूरज परमात्मा का स्वरूप है, हमारा मुंह भगवान की तरफ, सूरज की तरफ है, तो हमारी छाया किधर होगी? पीछे होगी। और हमारी पीठ अगर सूरज की तरफ होगी तो हमारी छाया हमारे ठीक सामने होगी।
बस ऐसे ही है, जिसका जीवन संसार की तरफ लगा है उसकी माया उसके सामने है, और जिसका जीवन, जिसका ध्यान, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य है अगर परमात्मा की तरफ है तो उसकी माया उसके पीछे आ जाती है। फिर वो माया कुछ बिगाड़ती नहीं है, माया उसकी दासी बन जाती है और बहुत अच्छा जीवन जी करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करता है। बस आज यही कहानी का शीर्षक था, माया। माया ने हमें पकड़ा नहीं, बल्कि हमने माया को पकड़ लिया है और हम सारी जिंदगी रोते हैं, कराते हैं, सुख दुख का जीवन अनुभव करते हैं और ऐसे काल के गाल में चले जाते हैं। बंधुओं, अगर कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल रूपलाल जी महाराज भागवत कथा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आते रहे जो भी हम वीडियो डालते हैं। और जब भी किसी धार्मिक आयोजन की आपको आवश्यकता पड़े, भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान की प्रज्ञा पुराण कथा और कोई भी धार्मिक आयोजन, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन से अगर आपको आवश्यकता पड़े कभी, तो आप जरूर याद करिएगा। हमारा नंबर यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। बस आज की कहानी, फिर कल एक नई कहानी लेकर के आपके बीच में आएंगे। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत माता।